Hey guys, welcome to my YouTube channel Life Education. In this video, we will cover best 75 question of last week of October month. और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, ये पूरा जो अभी मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के, आरआरबी स्केल 1 के, इनके क्लर्क के एग्जाम जो होने वाले हैं, इन सभी एग्जामों में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम में भी देखे हों तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वहीं से काफी क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस? किस देश के लोग अब फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं? ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। ये देश है सिंगापुर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the name of the first woman officer of the Indian Air Force who passed away recently? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है विजय लक्ष्मी रामानन, मतलब ऑप्शन सी। The railways of which country railway will soon receive a diesel loco sets from Indian Railway manufactured by Rail Wheel Factory Bengaluru? भारतीय रेलवे रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु द्वारा निर्मित डीजल लोको सेट को किस देश के रेलवे को निर्यात करेगा? ये कंट्री है मोजाम्बिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शन ₹3 करोड़ टू विच स्टेट टू डेवलप इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क्स? वर्ल्ड बैंक भारत के पहले सैंड ड्यून पार्कों को विकसित करने के लिए किस राज्य को 3 करोड़ रुपए देगा? ये राज्य है गोवा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the name of the country's first tradable real-time based metals index launched by Multi Commodity Exchange of India Limited? Multi Commodity Exchange of India Limited द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम बेस्ड मेटल इंडेक्स का नाम क्या है? इसका नाम है मेटल डेक्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। As per the India Tourism Statistic 2020, which state recorded the highest foreign tourist visitor in 2019? भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये राज्य है तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एज पर द इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2020 विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटर इन 2019? यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटर की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड is an autobiography of which among the following personalities? Portrait of Power, Half a Century of Being a Ringside निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी एक आत्मकथा है? यह है नंद किशोर सिंह की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the rank of India in terms of the total inflow of new migrant to OECD as well as in the number of origin obtaining citizenship of these countries during the year 2018? साल 2018 के दौरान भारत OECD देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद और इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या के संबंध में कौन सा सबसे बड़ा स्रोत देश के रूप में उभरा है? ये है सेकंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स इवेंट ऑफ द 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप? 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है इलावेनिल वलारियावन ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ 180 डे लॉन्ग वुमेन सेफ्टी कैंपेन सेफ सिटी प्रोजेक्ट? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड इट्स मोबाइल ऐप? किस राज्य ने एक बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये राज्य है उड़ीसा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। In order to improve its feeder service, Maha Metro has launched which mobile app to enable passengers to book auto rickshaw? अपनी फीडर सेवा को बेहतर करने के लिए महा मेट्रो ने यात्रियों को ऑटो रिक्शा बुक करने में मदद के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है भारत राइड्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which bird has set a record for the longest non-stop flight covering 12,200 km in 11 days? किस पक्षी ने बिना रुके 12,000 किलोमीटर की दूरी 11 दिनों में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस बर्ड का नाम है बार टेल्ड गुडविट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Which manufacturing unit of Indian Railway has created history by rolling its 4 millionth wheel or 40 lakh wheel in 40 years? भारतीय रेलवे की किस विनिर्माण इकाई ने 40 वर्षों में अपने 4 मिलियन व्हील या 40 लाख पहियों को बनाकर इतिहास बनाया है? यह है रेल व्हील फैक्ट्री येलेहंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the name of the mascot recently launched by the Drug District of Chhattisgarh to spread awareness about COVID-19 among people? हाल ही में लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लॉन्च किए गए शुभांकर का नाम क्या है? इसका नाम है नन्ही दुर्गा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What is the name of the last of the 4 indigenously built anti-submarine warfare stealth corvette which was commissioned at Naval Dockyard in Visakhapatnam? इसका नाम है INS कवराती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which metro rail has become the first in the country to use microplasma oxidation system? कौन सा मेट्रो रेल माइक्रोप्लाज्मा ऑक्सीकरण प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया है? इसका नाम है चेन्नई मेट्रो रेल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेरी प्रारंभिक कहानियां? इसके ऑथर है रमेश पोखरियाल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। When was World Iodine Deficiency Day 2020 observed? वैश्विक आयोडीन की कमी विकार दिवस 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 अक्टूबर को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Under YSR बीमा स्कीम, the insurance amount for accidental death and total permanent disability for people aged between 18 and 50 is how much amount? YSR बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों की आकस्मिक मृत्यु एवं पूर्ण रूप से विकलांग होने पर कितनी बीमा राशि दी जाएगी? यह है 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which among the following ministries has launched a project called Life in Miniature? निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने लाइफ इन मिनिएचर नामक एक परियोजना शुरू की है? ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गिरनार रोपवे विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? गिरनार रोपवे जो हाल ही में खबरों में है गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है जूनागढ़ में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एन नरसिम्हन रेड्डी द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना passed away recently. He was associated with which political party? ये थे तेलंगाना राष्ट्र समिति के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What is the theme of the International Stuttering Awareness Day 2020? अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका थीम था जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which has become the first city in India to have the longest BRTS network? वर्तमान में किस शहर में भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क है? ये है सूरत में। और ये इंडिया का सेकंड क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड सूरत को मिला है। फर्स्ट मिला था इंदौर को। Which organization has signed an agreement with the state government to become the national industry partner of the third edition of Make in Odisha? मेक इन उड़ीसा के तीसरे संस्करण के लिए राष्ट्रीय उद्योग भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? ये है फिक्की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। IRDAI has set up a panel under whose chairmanship to examine the need for standard cyber liability insurance product. IRDAI ने साइबर इंश्योरेंस की स्टैंडर्ड पॉलिसी लाने की दिशा में काम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है? इसके अध्यक्ष हैं पी उमेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? भारत को कितने साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? ये मिली है 35 साल बाद। तो आंसर है ऑप्शन बी। हाउ मच कैपेसिटी हैज बीन आस्क्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू एड अप एट यूरेन गैस टर्बाइन पावर स्टेशन? ये है 2000 मेगावाट का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट has bagged top position among 30 districts of the country in successful implementation of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में किस जिले को शीर्ष 30 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये जिला है मंडी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has been named an outstanding young person of the world 2020 by a non-profit NGO? ये मिला है जयजिनी वर्गीसी को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which railway zone of India has launched the Bags on Wheel service? भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है?
ये की है नॉर्दर्न रेलवे ने स्टार्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। India has successfully carried out the final trial of the Nag missile at Pokhran. Nag is a type of which missile? भारत ने पोखरण में नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। नाग किस प्रकार की एक मिसाइल है? ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर जयंत माधव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड फॉर? ये थे इकोनॉमिस्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The central government has extended the deadline for filing returns by individual taxpayers for financial year 2019 to 20 till which date? केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019 से 20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? ये डेट बढ़ाई गई है 31 दिसंबर तक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वॉज लेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव पंजाब के किस शहर में रखी गई है? ये रखी गई है पटियाला में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लीन कुन ही हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चेयरमैन ऑफ विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी? ये चेयरमैन थे सैमसंग के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड विल enable its user to use it as a smart card with auto top up facility whenever the balance of the card goes below how much rupees? इसका आंसर है 100 रुपए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन? हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके चेयरमैन है आलोक वर्मा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन बर्ड बिहेवियर कैटेगरी? निम्नलिखित में से किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में वर्ष के वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है? इनका नाम है संबत सुबैया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम October 26 to 29, 2020 in which of the following cities? भारतीय सेना कमांडर सम्मेलन 26 से 29 अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में आयोजित किया गया है? यह आयोजित हुआ है दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has won the title of Portuguese Grand Prix 2020 and with this he broke the record of German great Michael? इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यशोमती नंदन दास जी who passed away recently was the president of which of the following organization? ये प्रेसिडेंट थे इस्कॉन गुजरात के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will inaugurated the National Conference on Vigilance and Anti-Corruption on October 27 on which theme? इसका थीम था विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When was International Day of Diplomats 2020 observed? अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India has asked the payment operators to shift to interoperable quick response codes by which date? भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान ऑपरेटर को इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पांस कोड को किस तारीख तक लागू करने को कहा है? इसकी डेडलाइन है मार्च 2022। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया हैज साइंड अ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट और BECA विथ विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ एक बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जापान हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये ईयर है 2050। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्टेट विल गेट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ईच अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 to 2025? इसमें जो स्टेट्स हैं वो है 5, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ई धरती जियो पोर्टल? किस मंत्रालय ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स? फोर्ब्स की वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में किस कंपनी ने पहला स्थान हासिल किया है? ये कंपनी है सैमसंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Where Balram Kalwan was elected as the president of which country? प्रेसिडेंट बने हैं सेजल्स के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Which IIT institution has developed a low-cost method to make anti-aging compounds, psychoactive drugs from agricultural resource? किस आईआईटी संस्थान ने कृषि संसाधनों में एंटी एजिंग कंपाउंड और साइकोएक्टिव ड्रग्स बनाने के लिए कम लागत वाला तरीका विकसित किया है? ये आईआईटी है, आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च्ड 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन विच 2 स्टेट्स? केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ हाल ही में किन 2 राज्यों में किया है? ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The center has released a list of how many individuals who have been declared as terrorists under the Unlawful Activities Act 1967. केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत कितने लोगों को आतंकवादी घोषित किया है? ये है 18 लोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक inaugurated the DST IIEST solar PV hub in which district of West Bengal? ये डिस्ट्रिक्ट है हावड़ा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। US senator has urged the Trump administration to seek removal of high tariffs on import of which product by India? अमेरिकी सेनेटरों ने ट्रंप प्रशासन से भारत द्वारा किस उत्पाद की आयात पर लगाए हुए उच्च शुल्क को हटाने की मांग की है? ये है पिकेन्स पर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम टू विच डेट? भारत सरकार ने विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा की तिथि को कितना बढ़ा दिया है? ये बढ़ाया गया है 31 मार्च 2021 तक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।